हेलो, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद अर्शद। आज हम इस चैनल में 26 जून 2023 को जो वर्कशीट दिया था उस वर्कशीट के सल्यूशन को डिस्कस करूंगा। वर्कशीट चैप्टर 3 से है। उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू फॉर के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स have infinitely many solution। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4k प्लस 1। और ये क्वेश्चन 2019 में आया है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। Infinitely many solution, so you must know the condition। तीन कंडीशन है। यूनिक सोल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2। if it is equal to b1 by b2, then there are two possibilities: it may have many solution and may have no solution। so if it is equal to c1 by c2, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, many solution। if it is not equal to c1 by c2, no solution, that will be a parallel line। so here a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो मैं बच्चों से बोलता हूं कि इक्वेशन को एक ही पैटर्न में लिखो, दोनों इक्वेशन को। पैटर्न क्या है? लेफ्ट साइड में x है, लेफ्ट साइड में y है, राइट साइड में कांस्टेंट है। लेफ्ट साइड में x है, लेफ्ट साइड में y है, राइट साइड में कांस्टेंट है। तो दोनों का इक्वेशन का पैटर्न सेम है, तो आप a1 a2 b1 b2 भी निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म आप राइट में लाओ। तो मैं बच्चों से बोलता हूं एक्स एक्स को कैंसिल कर दो, इसलिए क्योंकि जब मैं करेक्शन करता हूं तो बहुत सारे बच्चे एक्स भी यहां लिखते हैं। तो दूसरा हो गया 3/2k-1 एंड 7/4k+1। तो यहां देखो तीनों फ्रैक्शन इक्वल है, आपको के निकालना। यू टेक टू ऑफ देम, कोई भी टू, एनी टू ऑफ देम। तो मैंने सोचा मैं इन दोनों को लूंगा और निकालूंगा। तो 2/k+1 इक्वल टू 3/2k-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा और 2 इसको मल्टीप्लाई कर देगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3k+3 4k-2। अब क्या करूंगा मैं, हमें k निकालना है, तो k को एक साइड करूंगा। ये बड़ा है तो मैं इस k को उधर ले जाऊंगा, तो 4k-3k, 2 को इधर लाऊंगा, 3+2। तो देखो k की वैल्यू 5 आ गई, आंसर ये आ गया। लेकिन एग्जाम में इसको चेक कर लो, क्या ये सही है? तो आप यहां k की वैल्यू रखो 2, k की वैल्यू 5 है, तो 5+1 6। यहां भी k की वैल्यू रखो, देखो 2 इंटू 5 10, 10-1 क्या होगा 9, इक्वल टू 7 4 7 4 7 ये है, ये 7 बाई, तो 7 लिखा, 4 5 20 प्लस 1 21। देखो क्या सारे रेशियोज इक्वल हैं? अगर सारे रेशियोज इक्वल हैं तो आपका आंसर सही है। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक रेक्टेंगल गिवन है। उस रेक्टेंगल की जो लेंथ हैं, अपोजिट साइड्स मींस लेंथ, x प्लस वाई एंड 30 है। तो यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू 30। और जो इसका देखो ये जो ब्रेथ है, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ 14 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 14, देन यू विल गेट टू इक्वेशन, राइट? Then solve them by elimination method, you can get that answer, because that one is very easy, so I'm not telling you that. Now third question, और चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस करें, आपका मिड टर्म बहुत करीब है। अपना टाइम कभी भी वेस्ट ना करें। जब कभी पढ़ने का दिल ना करे तो आप अपने पेरेंट्स को सोच लिया करें कि आपके पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। डैडी ऑफिस में, मदर मेहनत करते घर पे आपके लिए।
तो आप ये सोचें कि आपको भी कुछ करना है लाइफ में. So see here, this is one equation. We have to solve it by elimination method. It is written. So 4x plus 3y equal to 10. Second equation. अब हम एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं जरा देखो. हम दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल x के और y के दोनों इक्वेशन में साइन देखते हैं. x का साइन प्लस, x का साइन प्लस, y का साइन माइनस, y का साइन प्लस. तो y हैज अपोजिट साइन. इफ दे हैव अपोजिट साइन एंड मेक देयर कोएफिशिएंट इक्वल, अगर अपोजिट साइन जिसके हैं उसका कोएफिशिएंट इक्वल बना लो. तो देखो y के अपोजिट साइन है तो यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां 3 है, तो इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. और अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, तो सेकंड को ऐड कर लिया. तो हमने बताया था सेम साइन सेम कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट, सेम अपोजिट साइन सेम कोएफिशिएंट ऐड. तो वी आर ऐडिंग. तो इसको 3 से करो. 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10. ये कैंसिल हो गया, ये 7x आया और 10 माइनस 3 आपका होगा 7. सो x की वैल्यू 1 आ गई. अब x की वैल्यू 1 यहां रख देंगे फ्रॉम 1. तो x माइनस वाई इज माइनस 1, 1 माइनस वाई इज माइनस 1. सो माइनस वाई इज माइनस 1 बिकॉज इसको जब ट्रांसपोज करोगे माइनस हो जाएगा यहाँ पे. तो ये आया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. सो वाई इक्वल टू 2, राइट. सो x माइनस वाई 1 माइनस 2 इज माइनस 1, करेक्ट. यहां पे भी करके देख सकते हो. 4 इसकी वैल्यू 6 है, तो देखो 4 इंटू 1 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0. ये आप जरूर बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली एग्जामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो होम एग्जाम हो, आप जरूर इसको वेरीफाई करें कि क्या जो हमने क्वेश्चन सोल्यूशन लिखा है उसका आंसर सही है कि नहीं सही है. तो ये हमने वेरिफिकेशन बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2 डिजिट नंबर पे ये है. तो 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. तो देखो जनरल फॉर्म क्या होता है. जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, ये होता है बेटे. तो यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट. यूनिट मींस 1st डिजिट. तो हमें सपोज करना होगा. तो लेट द 10th डिजिट बी x एंड 1st डिजिट बी y. सो ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स 10x, क्योंकि 10th डिजिट आपका x है, 1st डिजिट आपका y है, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया. अब एज पर एज क्वेश्चन आप लिखो चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, दोनों चीजें सही है. तो पहला स्टेटमेंट मिला x इक्वल टू 3y, दिस इज इक्वेशन 1. दूसरे में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाई 54, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10x plus y decrease by 54, then digits interchange their places. तो digits क्या है x y, तो x के प्लेस पे y आ जाएगा, y के प्लेस पे x चला जाएगा. यहां पे 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 54. 54 हम उधर ट्रांसपोज किए, इसको इधर लाए, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 54. अब देखो यहां पे x के प्लेस पे 3y है, तो यहां लिख दो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3y. तो 9 इंटू 3y माइनस 9y इक्वल टू 54.
तो 9 3 जा 27, 27 माइनस 9 18, y इक्वल टू 54. So y equal to 54 by 18 equal to 3. So x equal to 3y, x equal to 3y हमें पहले से ही मालूम है. अब इसमें y की वैल्यू आप रख दो, तो 3 इंटू 3 क्या आया 9. तो x की वैल्यू 9 आ गया और y की वैल्यू 3 आ गया. तो नंबर क्या होगा आपका? नंबर होगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 9 प्लस 3, आपका नंबर आया 93. अब ये आ गया आंसर. अब हम चेक करेंगे क्या ये आंसर सही है. कैसे चेक करेंगे? कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन है टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ वंस डिजिट. देखो टेंस डिजिट 9 है, वंस डिजिट 3 है, तो 9 इज 3 टाइम्स ऑफ द वंस डिजिट हो गया. अब दूसरा कंडीशन है कि 93 में से 54 माइनस करो, तो देखो ये 39 डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. तो इसके मतलब कि हमने कंडीशन भी चेक कर लिया. तो स्पेशली एग्जाम में जरूर ऐसे आप चेक करें, आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए. यानी ऐसा क्वेश्चन जो आसान हो और उसका आंसर रॉन्ग हो जाए बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर इन द मिडिल, तो वो तो बहुत गलत बात है. अब हम बच्चों आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन और हमें उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप 3 सोल्यूशन निकाले, कभी 2 ना निकालना, क्योंकि 2 अगर आपने निकाला तो ऑलवेज यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर आप 3 निकालोगे उसमें से कोई एक गलत हो जाएगा, यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो आप समझ सकते हैं आपका कोई सोल्यूशन गलत है. लेकिन 2 निकाल के फिर समझ में नहीं आएगा, गलत करके आओगे वो फिर बाद में समझ में आएगा. तो देखो ये हुआ, हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं. यहां भी y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन y नेगेटिव है. जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो वो पॉजिटिव होना जरूरी है. तो हम पहले y को पॉजिटिव बना रहा हूं, लेकिन इसको जैसे पॉजिटिव बनाया ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया. तो दोनों जगह y सब्जेक्ट है. अब 3 सोल्यूशन हम लेंगे. यहां पे x y, यहां पे x 0 रखूंगा 6 आएगा, x 1 रखूंगा 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4. यहां पे फिर हम x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 2 इज 2. यहां देखो बच्चों, तो बहुत आसान मैथमेटिक्स होता है. बस मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत है और कभी हार नहीं मानना. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू डू इट. और सबसे पहले कोशिश करो कि आंसर खुद ही निकालो. बिल्कुल एंड पे जाके किसी से पूछते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. तो देखो यहां पे x 0 ले लिया तो y 2, x 1 ले लिया तो 2 1 जा 2 4 हो जाएगा, बिकॉज 2 1 जा 2 प्लस 2. माइनस 1 ले लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 0. तो इस तरीके से ये दोनों टेबल आ गए. अब आप ग्राफ पेपर पे जाओगे, इस पॉइंट्स को लोकेट करोगे. फर्स्ट लोकेट दीज 3 पॉइंट्स, फिर लाइन ड्रा कर देना. ऐसा नहीं करना कि इसको भी लोकेट कर लो, इसको भी लोकेट कर लो और लाइन ड्रा करो, फिर भूल जाओगे कि किस 3 पॉइंट्स को हमें मिलाना है. तो सबसे पहले इसको तीनों को लोकेट करके लाइन ड्रा करो, फिर इन तीनों को लोकेट करके लाइन ड्रा करो, और उस लाइन पे ये नाम जरूर लिखना, इस पे इस लाइन का नाम जरूर लिखना. फिर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा. जहां पे दोनों वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पे आप उस पॉइंट पे x और y की वैल्यूज आप मालूम कर ले, वही सोल्यूशन होगा. तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट.